हरियाणा का सीएम बनने के बाद 8.5 साल तक भ्रष्टाचार के मामलों में बेदाग रहे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के 2 बड़े अधिकारियों के ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पहले सीएम के वर्तमान ओएसडी जवाहर यादव भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में आए और अब कल एक बार फिर से उनके पूर्व प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तुआर भी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। नीरज दफ्तुआर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन को सिर्फ 75 लाख रुपए में लेकर वारे न्यारे करने का काम किया। नीरज दफ्तुआर वैसे पिछले साल हरियाणा से विदा हो चुके हैं, लेकिन वो लगभग 6 साल तक सीएम खट्टर के साथ जुड़े रहे और सीएमओ के सबसे पावरफुल अधिकारी रहे। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढंडा ने कल सबूतों के साथ चंडीगढ़ में इस बात का खुलासा किया कि नीरज दफ्तुआर ने ओएसडी रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और उन्होंने करोड़ों रुपए की काली संपत्ति इकट्ठी करने का काम किया। नीरज दफ्तुआर के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 9.5 एकड़ की जमीन को कौड़ियों के भाव लेने का काम किया और करोड़ों रुपए की कंपनी को सिर्फ 75 लाख रुपए में अपनी पत्नी और अपने बेटे के नाम करवा लिया। यह भी हैरानी की बात है कि इस कंपनी की सीएलयू को सिर्फ महज 12 दिन के अंदर ही ओके कर दिया गया। आमतौर पर हरियाणा में किसी भी सीएलयू को परमिशन मिलने में महीने से 2 महीने तक लग जाते हैं। लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और सेवा पानी करने के बाद ही उनका काम होता है। लेकिन नीरज दफ्तुआर के मामले में फाइल घोड़े की दौड़ की तरह सरपट दौड़ी और सिर्फ 12 दिन में ही सारा काम काज करके सीएलयू प्रदान कर देगी। उससे भी खास बात यह है कि सीएलयू ओके होने से 2 दिन पहले ही उस कंपनी को सीधे तौर पर नीरज दफ्तुआर के परिवार के नाम कर दिया गया। यह कहा जा रहा है कि इस कंपनी को एक प्लानिंग के तहत बनाया ही सिर्फ नीरज दफ्तुआर के लिए गया था और झज्जर जिले में स्थित इस जमीन को एक बेस कमेटी तोहफे के तौर पर एक प्लानिंग के तहत प्रोजेक्ट किया गया। पहले इस जमीन को 2 करोड़ 75 रुपए में खरीदने की नौटंकी की गई और उसके बाद जब सीएलयू हो गई, सीएलयू की फाइल चल पड़ी, तो उसके बाद सिर्फ 75 लाख रुपए में इस जमीन को नीरज दफ्तुआर की फैमिली के नाम कर दिया गया। आखिर सवाल ये है कि जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 45 करोड़ रुपए है, उस जमीन को उस कंपनी ने नीरज दफ्तुआर के परिवार की कंपनी को महज 75 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। ये गहराई की बात है और इस मामले में साफ तौर पर भ्रष्टाचार नजर आता है कि 45 करोड़ रुपए की जमीन को कंपनी सहित नीरज दफ्तुआर की पत्नी और बेटे की कंपनी को सिर्फ 75 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। नीरज दफ्तुआर हरियाणा छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वे 6 साल तक हरियाणा के सीएम खट्टर साहब के 6 साल तक चीफ ओएसडी रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप खुद सीएमओ के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करते हैं। इस मामले में सीएम खट्टर साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस मामले को दबाने का काम किया गया तो खट्टर साहब भी खुद सवालों घेरे में आ जाएंगे। इससे 1 सप्ताह पहले खट्टर साहब के वर्तमान ओएसडी जवाहर यादव के ऊपर भी गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोप लगाया गया कि जवाहर यादव ने सत्ता का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। इन संपत्तियों के ब्यौरे भी गुरुग्राम में जाहिर किए गए। उनके बारे में बताया गया कि किस तरह से जवाहर यादव ने सीएमओ में आने के बाद करोड़ों रुपए की कमाई की है और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्ज की है। जवाहर यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, इस दावे के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी दिया है, लेकिन मानहानि के नोटिस के बावजूद दिए गए विवरण से यह साबित हो जाता है कि कहीं न कहीं सवालों के जो तीर जवाहर यादव पर दागे गए हैं उनमें दम है और उनसे बचना जवाहर यादव के लिए आसान नहीं होगा। खास बात यह भी है कि सरकार ने जवाहर यादव के मामले को लेकर भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। पहले जवाहर यादव और अब नीरज दफ्तुआर के भ्रष्टाचार के मामलों ने खट्टर साहब के कार्यालय को सवालों के घेरे में ला दिया है और यह जनता में संदेश गया है कि खट्टर साहब के कार्यालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खट्टर साहब ये दावा करते आए हैं कि उनके राज में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस नीति को अपनाया गया है, लेकिन जिस तरह से नीरज दफ्तुआर की परिवार को 45 करोड़ रुपए की जमीन और कंपनी को महज 75 लाख रुपए में सौंप दिया गया, जिस तरह से उनकी कंपनी की फाइल को सिर्फ 12 दिन के अंदर परमिशन दे दी गई, दोनों ही बातें इस बात की तरफ साफ इशारा करती हैं कि सीएमओ के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है।
अगर मुख्यमंत्री को इस भ्रष्टाचार का पता है तो वो भी भ्रष्टाचार में शामिल माने जाएंगे, और अगर उनकी आंखों में धूल झोंककर ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उन्हें ऐसे लोगों को अपने ऑफिस से बाहर निकलना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। यह कानूनी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से नीरज दत्तवार के परिवार की कंपनी को 45 करोड़ की ज़मीन और वैल्यू वाली कंपनी सिर्फ 75 लाख रुपए में सौंप देगी, और किस तरह उनकी CLU की फाइल को सिर्फ 12 दिन के अंदर पास कर दिया गया। जवाहर यादव और नीरज दत्तवार के दोनों ही मामले बेहद संगीन हैं, और इन संगीन मामलों के चलते CM मनोहर लाल खट्टर की ईमानदार छवि के ऊपर बड़ा दाग लगा है। इस दाग को हटाने के लिए खट्टर साहब को दोनों ही अपने अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश देने चाहिए, और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर अपने आप को जो है भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस का नेता साबित करना चाहिए। अगर इन दोनों ही मामलों को ढकने का प्रयास किया गया तो यह माना जाएगा कि खट्टर साहब खुद इन मामलों को आंखें बंद करके देख रहे हैं, और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामले में उनकी भी रजामंदी है। खट्टर साहब के लिए ये साख का सवाल है, उनके रसूख का सवाल है, इसलिए उन्हें इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और दोनों के मामलों की जांच कराकर जनता को उसका जवाब देना चाहिए। CMO को लेकर चल रहे इन भ्रष्टाचार के आरोपों पर खरी खरी न्यूज़ की खास नज़र रहेगी। आप इन खबरों के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।